हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था निफ्टी में कि हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं 420 एंड 380 के बाहर में, लेकिन जो मेन मूव है वो 480 के ऊपर या फिर 350 के नीचे ही हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही 480 के ऊपर मार्केट निकला तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट आया, लेकिन जिस तरीके का फर्स्ट हाफ जा रहा था ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा बाउंस आ जाएगा, जिस वजह से मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट दिया था कि लॉन्ग साइड में कोई है तो वो बुक कर ले। एंड जो अभी क्या जो हमें जो फ्रेश सेलिंग प्रेशर है वो 22,400 के नीचे ही मिलेगा, जिसके नीचे निकला नहीं। एंड बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको 170 330 का रेंज मार्क करने को कहा था टेलीग्राम में। 330 के ऊपर अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि 600 के ऊपर हम आज के दिन निकले थे बैंक निफ्टी में। ओके, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दूंगी। ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए काफी अच्छा दिन इसलिए भी रहा क्योंकि कोटक बैंक को तो चलिए छोड़ दीजिए, उसमें जो आज 11% 12% का कॉल आया है उसको लेके मैंने रील डाला है इंस्टा में। तो लिंक मैंने डाला है अपने टेलीग्राम पे, आप जाकर देख लेना, इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो। तो कोटक को छोड़ के बाकी अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक में एसबीआई ने काफी अच्छा आज के दिन परफॉर्मेंस दिखाया है, 5% के ऊपर का रिटर्न मिल रहा था एक दिन के अंदर अंदर। एंड आपका जो प्राइवेट सेक्टर में है वहां पे एक्सिस बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो ये दोनों की वजह से ही बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा अपसाइड रैली हमें देखने को मिला। ओवरऑल द होल डे वाज गुड। निफ्टी 50 में भी अगर हम देखें तो 4-5 स्टॉक्स को छोड़ के सारे ही आज के दिन पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे। अब नेक्स्ट व्हाट, क्या अब आगे यहाँ पर हम कुछ फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो रिवर्सल या रिजेक्शन आ रहा है, क्या ये कॉज ऑफ कंसर्न है? क्या इसका मतलब ये है कि अब हम ऑल टाइम हाई से वापस से रिजेक्ट हो रहे हैं? तो उसके लिए आपको मैं लेकर चलती हूँ डेली चार्ट पर। ठीक है, ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लेवल है 22,800 का, जो कि मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ काफी टाइम से कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग मिल जाएगी हम एक नया हाई बनाएंगे। 23,500 तक हम बहुत आसानी से जाएंगे अगर हम 22,800 के ऊपर क्लोज कर देते हैं तो। फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पर, मैं आपको लाइन चार्ट बनाकर दिखाती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप देखोगे यहाँ से कि इमीडिएट जो स्विंग लो है वो है 22,000 का डाउन साइड में, इमीडिएट स्विंग हाई है 22,800 का। जिस साइड निफ्टी ब्रेक करेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हम एक रेंज में है, जिस साइड निफ्टी ब्रेक करेगा उस साइड का आपको एक बड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इमीडिएट अगर हम यहाँ पर अभी जैसे ये कितनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है डेली चार्ट पे, इसका लो जो है अब वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आज का जो लो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विच विल बी 22,300 का लेवल। इसके नीचे अगर हम निकलेंगे फिर से तो फिर से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जिस तरीके का वॉल्यूम के साथ आज के दिन हमें एक बिग कैंडल, ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, इसका लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसने 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज का के बाद इसने हाइट तोड़ा है। 7 डेज का मतलब कुछ पिछले पूरे 7 ट्रेडिंग डेज के हाई को इसने आज के दिन ब्रेक किया। तो समहाउ चांसेस आर वेरी हाई कि 22,560 पे अभी हम ट्रेड करें, 22,700 800 को हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे। अब मेन कहानी है कि यहाँ आकर क्या होता है, इस एरिया में आकर 22,770 800 पर आके क्या होता है। यहाँ तक तो हम चले जाएंगे, यहाँ इसके ऊपर निकल पा रहे हैं या रिजेक्ट हो जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे तो फिर चांसेस है कि समहाउ एक डबल बॉटम बना के भी ऊपर जा सकता है, मतलब इस तरीके से ऊपर जाए फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर जाके डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे। अनदर केस विच कैन बी इज कि यहाँ से अभी मार्केट अपसाइड जाके डायरेक्ट ब्रेकआउट दे देगा तो थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर से हम अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए अपसाइड पोटेंशियल बहुत क्लियर है कि 22,770 800 आना बहुत हाईली पॉसिबल दिख रहा है। इसके ऊपर इसके बाद की कहानी हमें चार्ट पर देखना पड़ेगा, इसमें प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू इन इंट्राडे? निफ्टी में हम इंट्राडे में क्या करेंगे? तो निफ्टी में इंट्राडे के लिए देखिए, अगर ये इस लेवल को मतलब 22,490 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर पुट साइड यानी कि शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो उठा सकते हैं। ओके, 5 मिनट के कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते हो। तो अगर 22,000, ये जो एक बड़ी सी कैंडल, मतलब इसी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ना ऑलमोस्ट, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था। ओके ओके, सॉरी,
तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो ब्रेकआउट हमें आया है इस कैंडल का, तो इस कैंडल का लो मतलब 430 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट पर इंट्राडे में तो 430 अब टूटेगा कि नहीं ये बताना मुश्किल है। तो यहाँ पर बेस्ट लेवल रहेगा जिसमें आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है, विच इज 490 के नीचे आप यहाँ पर पुट ले सकते हो, 430 का टारगेट रख सकते हो। तो हो गया आपका 50 पॉइंट्स, तो आराम से 50-60 पॉइंट्स आप यहाँ से निकाल लोगे, विच इज मोर देन इनफ एक बार वन राउंड ऑफ ट्रेड के लिए। अपसाइड में अगर हम देखें तो अपसाइड में हमें फ्रेश मूव देखने को मिलेगा 630 के ऊपर, एंड 630 के ऊपर जब जैसे ही निफ्टी निकलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम जाएंगे 770 तक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से खुल जाएगी। तो 630 के ऊपर हम फिर से अपसाइड रिज्यूम कर सकते हैं, एंड मार्केट विल ग्रेजुअली लीड टुवर्ड्स 770। ठीक है, तो ग्रेजुअली लीडिंग टुवर्ड्स क्या होता है, एक होता है एकदम सीधे सीधे वर्टिकल मूव दे देना, और एक होता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, थोड़ा रिट्रेस किया, थोड़ा फिर से वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया। तो 630 के ऊपर चांसेस है कि एक अच्छा मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट रहेगा 700 से 770 तक का। डाउन साइड पे जैसे कि मैंने आपको बताया मेजर फॉल आएगा, 430 टूटेगा तब, लेकिन उसके पहले आपको 60 पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका मिलेगा जैसे ही 22,490 ब्रेक हो जाएगा। तो 60 पॉइंट्स अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, 30 पॉइंट्स आप कैप्चर कर पाओगे, यानी 1500 रुपए पर लॉट, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। ओके, तो यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो मैं लिख दे रही हूँ, पहले इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, उसको ब्लू में कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। चलो, तो ये लेवल्स रहेंगे, मार्क भी कर दिया सारे लेवल्स, आपको इजी रहेगा। तो 22,630 अबव कॉल एंड 22,490 बिलो पुट। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान रखना है, इनकेस गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, तो उसका जो फ्रेश लेवल्स है वो मैं 10:30-11 बजे के आसपास आपको टेलीग्राम में अपडेट करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मिल जाएगा, फ्री है। एंड इसी के साथ अगर आपको एक अच्छा डीमैट अकाउंट चाहिए तो अपस्टॉक्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो अपस्टॉक्स में आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग भी मिलेगा, एंड साथ में कोई भी तरीके का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कभी भी लाइफ टाइम के लिए नहीं लगेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मिल जाएगा। अब बैंक निफ्टी में व्हाट डू वी नीड टू डू, तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले मैं आपको आवरली चार्ट दिखा देती हूँ। ठीक है, आवरली चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि अभी जो इमीडिएट हमारे लिए टारगेट है, अपसाइड टारगेट कहाँ तक, क्योंकि पॉजिटिव तो चल रहा है मार्केट, अब कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है हमें, तो वो है आपका 48,650 तक के टारगेट्स। ठीक है, हम हैं 48,500 के आसपास में, अनदर 150 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। 48,650 मेजर मूव जो है, जो आज का हाई लगा है, आज का हाई बोलूं या फिर 48,665 बोलूं, उसके ऊपर ही एक अच्छा मेजर मूवमेंट आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब डाउन साइड एक मेजर फॉल जिसकी हम बात करते हैं वो हमें तभी देखने को मिलेगा जब 48,100 का लेवल टूटेगा, पर इंट्राडे के लेवल थोड़े डिफरेंट रहते हैं। ये आवरली चार्ट पे मैंने आपको बताया है कि आवरली चार्ट पे अगर आपको ट्रेड करना है, कई लोग होते हैं जो आवरली चार्ट पे थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, तो उनके लिए ये दोनों लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे के लिए 48,665 का लेवल तो है ही है, इसको तो अपसाइड के लिए इसी लेवल के ऊपर अपसाइड का ट्रेड लेना है। पर अगर हम डाउन साइड का बात करते हैं कि डाउन साइड में कैसे ट्रेड लेना है, तो डाउन साइड के लिए आप यहाँ पर चाहो तो दिस इज द लेवल, ये अगर आप जो देख रहे हो ये वाला लेवल देखिए, इसमें क्या हुआ, ये है 48,390 का लेवल है। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया, फिर से रीटेस्ट किया, फिर से ब्रेकआउट दिया, एंड वापस से अगर नीचे की तरफ आके 390 को ब्रेक करता है तो चांसेस है कि हम यहाँ पर अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अच्छा फॉल मतलब हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, 390 के नीचे आपको यहाँ पर 100 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है, विच इज 290, उसके नीचे आपको ऑलमोस्ट 200, एंड देन 127 एंड 48,077, ये सारे लेवल्स रहेंगे। डाउन साइड में आपका जो मेजर मूवमेंट आने वाला है वो आएगा जब 48,390 का ब्रेकडाउन आएगा तभी। ओके, 390 के नीचे ही ट्रेड लेना है पुट साइड का, 390, और चाहो तो जो स्कैल्पिंग करते हैं वो 420 के नीचे से ही ट्रेड शुरू कर सकते हैं। अपसाइड पे जैसे कि मैंने बोला 48,665, इसके ऊपर ही मेजर मूवमेंट आने के चांसेस हैं। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो बहुत हाई चांस है कि यहाँ पर हम 49,000 तक के जो लेवल्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये लेवल्स भी जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 48,000
665 एंड 48,380। देखिए लेवल्स का इंतजार करेंगे, पेशेंटली ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा, वरना वो जुआ हो जाता है कि कुछ भी ले रहे हैं, बस जो भी चल रहा है लेते जा रहे हैं, चाहे कभी कॉल कभी पुट, वो सारी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, अपसाइड अब देखो ना, 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो रिजेक्शन भी आया है एंड ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब वापस से रिजेक्ट और ज्यादा हो सकता है एंड 380 टू 300 तक एक बार के लिए आ ही सकता है। तो वो हमें कल के दिन देखकर समझ आएगा। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो फ्रेश लेवल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।